अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के हवाले से नहायत अहम तफसीली सवाल को। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत के ताख़िर हो गई है। दरअसल बाज़ मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। इंशाअल्लाह हफ़्ता 10 दिनों के अंदर में आपके निसाब को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज हम लोग रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ कि इससे कबल जो है रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के हवाले से खुलासा बनाया जा चुका है, वो काफ़ी डिटेल में है। इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको अपने इम्तिहान में कितना लिखना है, कितने अल्फाज पर लिखना है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था वो मैं 5 नंबर के हवाले से बनाया था। मुझे लगा था कि ये 5 नंबर के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 3 नंबर के लिए आता है। तो 3 नंबर के लिए जो आपके इम्तिहान में बोला गया है, आपको जो हिदायत दी गई है वो है 100 अल्फाज पर। इसीलिए 100 अल्फाज पर आप इसके खुलासे को या इस चैप्टर से जो सवाल आएगा उसे किस तरह लिखेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो तफसील के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद जो है हम लोग इसमें सरसरी तौर पर सिर्फ देखेंगे कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले इम्तिहानी सवाल का नमूना देखेंगे। आपके इम्तिहान में अगर मकाला या मजमून दोनों में से कोई भी लफ्ज़ हो, रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का खुलासा बयान कीजिए, या ये सवाल आए कि रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए, तो आपको यही लिखना है जो इस वीडियो में आप देखेंगे। या ये भी हो सकता है कि मकाला या मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो पैगाम दिया है उसे अपनी ज़बान में लिखिए, तो आपको ये लिखना है। गोया कि अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो आपको इसे लिख देना है, जो जवाब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग जवाब देखते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि ऊपर में जो सवाल आएगा उसको हेडिंग करना है। जैसे सवाल अगर आ जाए कि मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात या का खुलासा लिखिए, तो आपको इस तरह जवाब के लिए हेडिंग करना है पेज के बीच में कि मजमून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का खुलासा, और उसको अंडरलाइन कर देना है और उसका 2-3 लाइन छोड़ करके स्पेस दे करके लिखना है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्पेस 2 लाइन दे देंगे तो बेहतर होगा, नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बहरहाल, तो उसके बाद आपको जवाब ये लिखना है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मजमून में फ़िक्री आज़ादी और अक्ल के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया है। इनके मुताबिक इंसान को हक़ है कि वह अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर खुद सोचे और समझने की कोशिश करे। वो अंधी तकलीद के सख्त मुखालिफ हैं। अगर इंसान अपनी अक्ल और इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल न करे तो वो सीखने और आगे बढ़ने की सलाहियत खो देता है। नहायत आसान ज़बान में ये हिस्सा है, आगे भी देखेंगे आप, तो इससे समझाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुलासे में तो मैंने समझा दिया था। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि इसमें सर सैयद अहमद ख़ान जो है इस हिस्से में यही कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, न कि जो लोग आपको बता रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, उस पर ही आप यकीन रखें। आगे देखिए। सर सैयद के मुताबिक तरक्की याफ्ता कौमें वही हैं जिन्होंने ज़रूरत के मुताबिक रस्म व रिवाज में तब्दीली की और गैर ज़रूरी को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इन्होंने मशरक़ी कौमों की मिसाल दी जो सिर्फ़ पुरानी रिवायात पर अमल पैरा हैं, यानी अमल करते आए हैं, अमल पैरा हैं, और इसी वजह से तरक्की से महरूम हैं। इनके ख़याल में फ़िक्री आज़ादी न सिर्फ़ फ़र्द के लिए अहम है बल्कि एक पूरी कौम के उरूज व ज़वाल पर असरअंदाज होती है। यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो भी हैं, जो भी मशरक़ी ममालिक हैं, वो जो मतलब लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, तो इस वजह से यूरोप के जो दीगर ममालिक हैं उसके मुकाबले में तरक्की में बहुत पीछे हैं। यही वजह है, क्योंकि लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए, इंसान को ख़ुद सोचना चाहिए। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान नहीं सोचता है तो सिर्फ उसका ज़वाल है, वो पूरे समाज का ज़वाल होता है, क्योंकि इंसान से मिल कर के ही समाज बनता है। आखिर में वो पैगाम देते हैं कि अक्ल का इस्तेमाल सीखने की जुस्तजू और रिवायात पर अंधा एतबार किए बगैर नए ख़यालात को कबूल करना ही कामयाबी और तरक्की की बुनियाद हैं। तो आपके इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है कि मकाला रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का खुलासा लिखिए या मरकज़ी ख़याल लिखिए, तो आप इन तमाम को लिख दीजिएगा। ये 100-150 अल्फाज के बीच में है। उम्मीद है कि आप मुकम्मल नंबरात इससे हासिल कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर एग्ज़ामिनर जो है नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप इससे पहले जो खुलासे में पेश किया गया था उसे आप मत देखिएगा, इसे देखिए और इसे याद कर लीजिए। ये उम्मीद है इस बार आपके इम्तिहान में ये सवाल भी आएगा।
तो नाजरीन इंशाअल्लाह हम लोग जल्द से जल्द जो है आपके सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा करते रहिए ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए उसके हवाले से भी कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूँ। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।